वेलकम गाइस। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है इस साल के बजट में। तो इस स्कीम का नाम है बांग्ला युवा साथी 2026। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा इस स्कीम के तहत क्या क्या है। तो ये स्कीम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड a new scheme for the youth of West Bengal called the Bangla Yuva Sati Scheme 2026. Under this scheme, unemployed youth will be given rupees 1,500 per month. Young people aged 21 to 40 will receive a monthly allowance of rupees 1,500 through this scheme. तो वेस्ट बंगाल के जो यूथ है उनको रुपीस 1500 करके मंथली अलाउंस मिलेगा। जो अनएम्प्लॉयड है, जो जॉब की तलाश में जॉब खोज रहे हैं, उनको ये मिलेगा। तो चलिए आज मैं बताता हूँ इसमें आप क्या आपका एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी देखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसे अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट एक नंबर में है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो आपका है, यू मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 40 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ 2026। तो 2026 जो आपका 2026 तक में आपका एज 21 से 40 साल के दरमियान होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट माध्यमिक पास। तो आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। 10th पास से अगर नीचे आप है 8 पास, 9 पास, 5 पास, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये बहुत ज़रूरी है। दिस स्कीम इज स्ट्रिक्टली फॉर द अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार है, जो अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे। इफ़ यू आर करेंटली वर्किंग इन ए प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब इन 2026 यू कैन नॉट अप्लाई। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट बी सीकिंग ए जॉब, आप जॉब की तलाश में हैं, आपका कोई जॉब नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं। You likely need to self declare your unemployed unemployment status in the application form। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। 4 नंबर में है अदर कंडीशंस फॉर 2026। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का आपको होना चाहिए। नो डबल बेनिफिट्स। अदर स्टेट से अगर कुछ आपको फाइनेंशियल स्कीम में कुछ आप बेनिफिट ले रहे हैं तो आप दो दो बार इधर भी नहीं कर सकते अप्लाई। रेगुलर स्टूडेंट जो है, जो अभी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो पढ़ाई जिनका कंप्लीट हो गया है वही कर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी गाइस। और अभी चेक करते हैं इसका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसमें। तो डॉक्यूमेंट्स में आते हैं हम, नीचे देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में है जो पहला आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ आधार कार्ड मस्ट भी अपडेटेड होना चाहिए। करंट जो आपका अपडेटेड आधार कार्ड है वो चाहिए, या फिर और वोटर आईडी या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार या वोटर में से दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए आपका आईडी के लिए। 2 नंबर में एज प्रूफ के लिए आपको चाहिए माध्यमिक एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। आपका माध्यमिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरे में एजुकेशन, माध्यमिक मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए। माध्यमिक का जो मार्कशीट है और पासिंग जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों लगेगा। चौथे में आपका बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक और कैंसिल चेक। आपका जो बैंक का पासबुक है उसका फर्स्ट पेज या फिर कैंसिल चेक, एक चेक कैंसिल करके उसे स्कैन करके डालते हैं। पांचवें में फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपका। रिसेंट फ़ोटो, रिसेंट कलर फ़ोटो होना चाहिए 2026 का। ठीक है। छठे में मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें ओटीपी जा सके। तो रेगुलर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपके छठे में है। और इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स फॉर 2026 अबाउट
बैंक अकाउंट, तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स में देखते हैं बैंक अकाउंट के लिए क्या गया, क्या कहा गया है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, द ₹1500 मंथली बेनिफिट विल कम बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है, जो 1500 जो ये मंथली पैसा जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा डीबीटी के थ्रू। तो इसमें आपको देखना, इंश्योर योर बैंक अकाउंट इज़ एक्टिव, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। किसी तरह का केवाईसी पेंडिंग या फिर होल्ड अकाउंट या फिर फ्रीज अकाउंट, इस तरह का अकाउंट ना होना चाहिए। जो कि रेगुलर आपका करंट चल रहा है अकाउंट, एक्टिव अकाउंट है, उसी को दीजिए। दूसरे में है इंश्योर इट इज़ लिंक विथ आधार, तो आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तीसरा, जॉइंट अकाउंट्स आर यूजुअली नॉट एक्सेप्टेड फॉर इंडिविजुअल स्कीम्स, यूज ए सिंगल अकाउंट इफ पॉसिबल। तो अगर आपके साथ किसी का जॉइंट अकाउंट है या किसी में भाई के साथ है या मम्मी या पापा के साथ है, तो वो अकाउंट नहीं देना बेहतर है। आपको अपना खुद का सिंगल अकाउंट देना पड़ेगा इसमें, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए था। बाकी जो है फ़ोटो वगैरह का है, तो ये कोई भी आप जिस साइबर कैफ़े से जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कराएंगे तो वहाँ वो लोग कर देंगे। तो चलिए फिर ऊपर में देखते हैं ये कब से चालू होगा ये स्कीम। ये डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी तो हो गया। तो ये स्कीम अभी मैं अगर अप्लाई करने जाता हूँ तो इसमें लिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस कमिंग सून, अभी ये चालू नहीं हुआ है। जब ये चालू होगा तो आपको पता चल जाएगा कब से ये शुरू होने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी करके रखें, और जैसे ही चालू होता है ये स्कीम ऑनलाइन फिलअप होना शुरू होगा तो आप अपना अपना फिलअप करवा लें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।